जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं लेकर के आया हूं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। 100 प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ऑनलाइन फैक्ट के माध्यम से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं व्यापम का, पीएससी का, तो इस तरीके का प्रश्न इसमें पूछा जाता है दोस्तों। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वन लाइन फैक्ट के रूप में हम 100 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही कम समय में आपका दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी दक्षिणतम किनारा है। भारत की सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। अर्थात उगता हुआ राज्य अगर पूछे तो भी अरुणाचल प्रदेश ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इंडिया लेवल पर पूछे तो उगता हुआ देश कौन सा किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह अर्थात शुगर की जो बीमारी होता है उसमें इंसुलिन का जो है प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम जो राज्य है उसका त्यौहार जो है बिहू है और उसका जो नृत्य भी है बिहू ही है। विटामिन सी जो है किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न घुमा भी सकता है कि विटामिन जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन की जो खोज करता है उसके वैज्ञानिक का नाम फंक है। और विटामिन दो प्रकार का होता है, जल में घुली और वसा में घुली है। ठीक है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो सबसे पहले चीन में इसका आविष्कार हुआ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जो कि राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत आता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। और इसकी दूरी को मतलब इसको दूर करने के लिए जो पर्याप्त खाद्य पदार्थ है वो है गाजर। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो वो तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्ध और भांगड़ा किस देश का लोक नृत्य है? तो वो पंजाब का है। टेलीविजन के आविष्कारक किस है, कौन है? तो वो जॉन लोगी बेयर्ड है। भारत की पहली महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान है, जो इल्तुतमिश की जो है बेटी थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वो गलफड़े से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब और कहां हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ठीक है, जनरल ओडायर के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग के लिए उन्होंने कमांड दिया था, तो इस वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसमें हुआ था। अब बात कर लेते हैं 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की, जिसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। चलिए अब देख लेते हैं पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने दोस्तों सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 की ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने जो है सबसे पहले अपना बलिदान जो है दिया था। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल है, जो उत्तर प्रदेश से जो है पहली राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो है संतोष यादव है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय जो है बछेंद्री पाल है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। दयानंद सरस्वती का पूरा नाम क्या है? तो मूल शंकर इसका जो है मूल नाम है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो दयानंद सरस्वती ने दिया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। तो वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में जो है यह भारत आया हुआ था। वास्को डी गामा जो है कहाँ का रहने वाला था? तो ये एक पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कोची जो केरल है कोच्चिकट में जो है ये सर्वप्रथम आया हुआ था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो
गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक के रूप में माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है सिख संप्रदाय का प्रमुख त्यौहार है, जो कि पंजाब में मनाया जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, जो कि सभी प्रांतों को एकीकरण करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था और उन्हें पूरी तरीके से लोहे से टक्कर लेने की भांति इनको तुलना की जाती है, इसलिए लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि स्थल का नाम है। उसी तरीके से गांधी जी का अगर बात करें तो उनका जो है तो गांधी जी के जो समाधि है उनका नाम है राजघाट है। तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, या फिर दोस्तों एक और नाम है इनका, आपको जरूर पता होगा, ठीक है। तो इनका जो 3 नाम है, चाणक्य है, कौटिल्य है, एक और नाम है, ठीक है, जो विष्णुगुप्त कहा जाता है। बात करते हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, जैसे मैंने ऊपर में आपसे प्रश्न पूछा था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सर्वप्रथम जो स्थायी अध्यक्ष बना वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इससे पहले एक जो है अस्थायी अध्यक्ष बने हुए थे, ठीक है, उनका नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस की तारीख कब है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है उस दिन मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो जापान को जो है उगता हुआ सूर्य या फिर सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है। तो 8 को आप याद रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य देखें तो सिक्किम हो गया, ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल जो है ओणम जो है मतलब केरल का जो राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है वो ओणम है। दिल्ली राज्य की राजधानी कब बना? 1911 में घोषणा हुई थी, लेकिन 1912 में जो है राजधानी बना है, ठीक है। जब जॉर्ज पंचम द्वारा भारत में आगमन हुआ था तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी 1911 में, लेकिन बना 1912 में है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो वह है गंगा डॉल्फिन, जो कि गंगा नदी में पाया जाने वाला है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अगर राष्ट्रीय पेड़ बोले तो वो है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो है हॉकी है। भारत के जो राष्ट्रीय झंडे हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:4 के रूप में होता है। भारत का राष्ट्रीय गान जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसको वंदे मातरम के नाम से जानते हैं। और इनको किनके द्वारा लिखा गया है? तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा है लिखा गया है। और दोस्तों बात करें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो इसमें क्या हुआ था, जो महात्मा गांधी है उनके द्वारा जो है इनको नेताजी के नाम से संबोधित किया गया और सुभाष चंद्र की ओर से दोस्तों इनको महात्मा जी से संबोधित किया, मतलब राष्ट्रपिता से संबोधित किया गया, ठीक है। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। तो विक्रम जो संवत है आप उसी के तरीके से यही है विक्रम संवत, इसी को ही शक संवत के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है वो कितना मिनट है? तो वो है 52 सेकंड का है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की है और इसी के मतलब इसी के नाम पर ही इसका जो पैमाना है मात्रक है बेकरल के नाम से जाना जाता है। पेस मेकर का जो संबंध है शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर से हमारा हृदय जो है उसको मापा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो हमारे ब्रेन में उपस्थित होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा जो है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? तो रॉन्टजन ने जो है एक्सरे के आविष्कार किया है और इस खोज के लिए दोस्तों उनको भौतिकी का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में जो है दिया गया है। बात कर लेते हैं किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग करने वाला जो धातु है वो है तांबा। उसके बाद में जो है लोहा की खोज हुई है, ठीक है। लोहा, कांसा, तांबा, ठीक है। तो तांबा जो है सबसे पहले आया है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी हो चुका होगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। और दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का जो समाधि है उसका नाम क्या है? राजघाट है, जो मैंने पहले बताया आपको।
ठीक है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई में अर्थात मुंबई से थाने के बीच जो है यह पहला रेलगाड़ी चला था। तो कौन से सन में चला था दोस्तों? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। वर्तमान में कितने मेट्रो जगह हैं दोस्तों? तो 4 जगह आपको ज़रूर पता होना चाहिए। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो मैंने अभी प्रश्न पूछा, इसका आंसर क्वेश्चन यहीं पास मिल गया। तो देखिए 1853 में जो है पहला रेल जो है प्रारंभ हुआ था, मुंबई से ठाणे के बीच चला हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ठीक है। तो उन्होंने कब अंतरिक्ष में यात्री किया था? 1984 में, ठीक है। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी है, जो कि मुख्यमंत्री जो बनी हुई थी वो उत्तर प्रदेश में बनी हुई थी। और पहला महिला जो राज्यपाल है वो भी जो है यूपी से ही बनी हुई थी, जो ऐसे मैंने ऊपर में बताया। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवत दयाल शर्मा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हरियाणा वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत ये है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई है। इस कारण 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले सचिव जो थे त्रिगवेली थे। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य जो है शामिल है? तो 193 देश जो है इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य शामिल है? क्योंकि इसमें 15 देश सदस्य जो है शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देशों का स्थायी सदस्य है? तो इसमें 5 जो देश हैं वो स्थायी सदस्य है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी में भी पूछा जा चुका है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। चूंकि हॉलैंड भी कहा जाता है तो द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून, ठीक है। बान की मून जो है इनके वर्तमान में महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी है। और यहाँ से प्रश्न पूछता है कि सबसे कम अवधि में प्रधानमंत्री रहने वाले, कम कार्यकाल में रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यह है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां जो सदस्य देश है कौन सा बना है? तो है दक्षिण सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से जो है ब्लड जो है उसका थक्का नहीं जमता। इसी प्रश्न को घुमा दिया है कि विटामिन किसकी कमी से जो है खून का थक्का नहीं जमता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो लगातार जो है इसमें डेट्स हैं, आपको याद रखना होगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों में एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है, ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो प्रत्येक 4 वर्षों के पश्चात जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। चूँकि अभी वर्तमान में कोरोना काल चल रहा था तो इसका जो 20 में जो होना था वो किस में हुआ है? 21 में हुआ है, ठीक है। तो 2021 में जो हुआ है दोस्तों अभी, तो वो कौन सा देश में हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिसमें भारत को कितना गोल्ड मेडल मिला है, कितना स्वर्ण मिला है, कितना रजत मिला है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो इंपॉर्टेंट नहीं है, रियो दी जेनेरो, ठीक है। तो इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा जा चुका है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो है प्रसिद्ध है? तो मुर्रा जो भैंस का नस्ल है उसको प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बहुत बार भी पूछा जा चुका है, ठीक है। जो नवोदय का एग्जाम हुआ था इसमें भी प्रश्न जो है पूछा था। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो शीतला माता मंदिर है वो गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा जो है विशाल हरियाणा पार्टी का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से 100 प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर से लेकर के 101 से लेकर के 200 तक प्रश्न अर्थात 100 प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।